ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सुधीजनों, एक शहर में एक किसी बड़े मंदिर के मठ में बड़े महंत रहा करते थे। वो महंत बहुत ज्ञानी थे। उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूरे शहर के लोग, आसपास के गांवों के लोग और बाहर के दूर दूर दराज के लोग उनके पास आते थे और उनकी ज्ञान प्राप्त करते थे। उनकी ज्ञान की चर्चा बहुत दूर दूर तक थी। एक बार एक व्यक्ति उन महंत के पास जाता है और उन्हें पूछता है कि गुरुजी, आपके शिष्य तो हजारों लाखों हैं, आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए हजारों लोग दूर दूर से आते हैं और आपसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। हजारों लोग, लाखों लोग आपको गुरु मानते हैं, लेकिन आपका भी कोई गुरु होगा। वो गुरु कौन है वो हमें अभी तक पता नहीं चला, तो कृपया हमें बताएं कि आपके गुरु कौन है। तो महंत मुस्कुराते हैं और वो उसे जवाब देते हैं, हे वत्स, मेरे गुरु भी बहुत हैं, लेकिन मेरे गुरु 100 से ज़्यादा है, ये कहूँ तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन मैं सारे गुरुओं के बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं 3 गुरुओं के बारे में तुम्हें बताता हूँ। वो बताते हैं कि मैं बचपन से ही मैंने घर छोड़ दिया था, संन्यास ले लिया। मैं अलग अलग जगह तीर्थाटन करता था, तीर्थ यात्राएं करता था, साधु समागम करता था, मंदिरों में जाता था, मठों में जाता था। तो मैं करते करते एक बार रास्ता भटक गया और दूर जंगल में निकल गया। दिन रात चलने के बाद एक गांव आता है। वहाँ आधी रात का समय था। बड़ा गांव, बड़ा कस्बा था। उस गांव में सब लोग सो चुके थे, बाहर कोई भी व्यक्ति नहीं मिल रहा था। मैं पूरे दिन का चला हुआ, आधी रात तक चला हुआ, थका हुआ था। मुझे विश्राम की ज़रूरत थी, मुझे किसी आश्रय स्थल की ज़रूरत थी। तो कोई व्यक्ति मुझे रास्ते में मिल जाए, कोई घर खुला मिल जाए तो मैं उसे आश्रय मांगूं, उस दृष्टि से मैं लोगों को देखते हुए आगे चलता जा रहा था कि मैं देखता हूँ कि एक व्यक्ति एक दीवार में कोई नकबजनी करने का प्रयास कर रहा था। पूरे रास्ते मुझे एक ही व्यक्ति मिला, तो मैंने उससे पूछा कि भाई, मैं पथिक हूँ और मैं चलते हुए दूर से आ रहा हूँ, मुझे आश्रय चाहिए, मुझे कहीं रहने की व्यवस्था कहाँ मिल सकती है, तुम बता सकते हो तो बताओ। तो व्यक्ति कहता है कि भाई, मैं तो चोर हूँ, मैं तो इस मकान में चोरी करने का प्रयास कर रहा हूँ और तुम्हें इस रात को कौन आश्रय देगा। तो ऐसा करो, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें रुकने की व्यवस्था दे दूँगा। तो चोरी करना छोड़ करके वो मेरे साथ चल देता है और वो अपने जहाँ पे वो रहता था उस कुटिया में ले जाता और मुझे वहाँ रोक देता है। मैंने उसे कहा कि भाई, तेरा काम छोड़ करके मेरे साथ आ गया, तो कहता है कि भगवान की इच्छा होगी तो फिर मिलेगा। वो व्यक्ति बड़ा भला व्यक्ति था, बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। तो मैं उसके साथ 1 महीने तक उसके झोपड़ी में मैं रह लिया। तो वो रोज रात को जाता, चोरी के प्रयास करता, वो वापस जब लौटता तो मुझे पूछता कि तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई, अच्छे से नींद आई, कैसे रहा।
तो मैं उससे पूछता कि भाई क्या हुआ, तू गया था तो तुझे कुछ मिला, क्या हुआ? तो वो कहता कि आज तो नहीं मिला, लेकिन प्रभु की इच्छा होगी तब मिल जाएगा। तो मुझे उस समय, मैं कई समय से तपस्या कर रहा था, बहुत जगह घुमा, बहुत तीर्थ स्थलों पे भी गया, लेकिन मुझे कोई ज्ञान प्राप्त हो रहा हो ऐसा नहीं लग रहा था। तो मुझे कई बार ये लगता कि ये मैंने संन्यास क्यों ले लिया है, मैं उससे उब गया था। मुझे बड़ी निराशा होती, मुझे लगता कि या तो मैं घर संसार में वापस चला जाऊं, कई बार लगता कि मैं आत्महत्या कर दूं। तो बड़ा मैं विचलित था कि लेकिन जब उस चोर के पास में रहा और 1 महीना में जब रहा, वो रोज चोरी करने जाता, उसे कुछ भी नहीं मिलता, तब भी वो कभी मैंने उसको दुखी नहीं देखा, बड़ा मस्त रहता। जब भी मैं पूछता कि भाई तू गया था आज क्या कुछ मिला, तो वो कहता कि नहीं, प्रभु की इच्छा होगी तब मिल जाएगा। तो उससे मुझे शिक्षा मिली, मुझे प्रेरणा मिली कि मैं प्रभु पे विश्वास रखना चाहिए, आज नहीं तो कल मिलेगा। तो मैं वापस साधना में लीन हो गया, मैं वापस साधना करने लगा। मेरे में जो निराशा आई थी, वो निराशा उस चोर के साथ रहने से समाप्त हो गई, इसलिए उसे मैं अपना पहला गुरु मानता हूं। उसी तरीके से मैं आगे बढ़ता गया। मेरे जीवन में कई और प्रसंग आए, चलते रहे। एक बार मुझे बहुत प्यास लगी, बहुत तेज प्यास लगी थी, तो मैं चलते हुए एक नदी के किनारे गया, वहाँ पानी पीने का प्रयास कर रहा था। तो मैंने देखा कि कुत्ता भी पानी पीने के लिए वहाँ आया हुआ है, और वो नदी में पानी पीने के लिए मुंह डाले उससे पहले उसकी परछाई उसे नदी में दिखती है। तो उसे दिखता है कि एक अंदर कुत्ता और है, तो अंदर कुत्ते को, अपनी परछाई को, कुत्ते को देख करके वो भौंकना चालू करता है, पीछे जाता, आगे आता, बहुत भौंकता, उसको डराने का प्रयास करता है। तो अंदर वाला कुत्ता भी उसे भौंकता हुआ लगता है, क्योंकि उसकी परछाई उसे अंदर दिख रही थी। तो काफी देर तक ये चलता रहा। आखिर में वो कुत्ता उस नदी में छलांग लगा देता है, और वो जो कुत्ते की परछाई उसे दिख रही थी, उसे दिखनी बंद हो जाती है, और वो आराम से पानी पी लेता है और चला जाता है। ये मंजर मैं वहां नदी किनारे बैठ करके देख रहा था। उस कुत्ते के जाने के बाद मैं भी पानी पीता हूं, और उससे मैंने शिक्षा प्राप्त की कि जब भी आप कोई संकट में हैं, आपको लगता है कि ये परिस्थिति बहुत ही विषम है और उस परिस्थिति को मैं कैसे पार करूंगा, ये बड़ा संकट है, तब आपको भी उस संकट से जूझने के लिए कूद जाना चाहिए। यदि आप उसमें कूद जाएंगे, उस संकट से लड़ पड़ेंगे, तो हो सकता है विजयी हो जाए। इसलिए किनारे से उस संकट को देख करके डर के वापस नहीं जाना चाहिए। हमें दूर से, जब तक उस संकट से सामना नहीं हो, उन परिस्थितियों से हमारा सामना नहीं हो, उस परिस्थितियों से हम दो चार नहीं हो, तब तक हमें वापस नहीं लौटना चाहिए। हमें संकट से जूझना चाहिए, उस संकट में कूदना चाहिए। तभी हमें पता चलेगा कि संकट से हम पार कर सकते हैं या नहीं। यदि वो कुत्ता भी उस अंदर की परछाई को देख करके वापस चल जाता, यदि वो चला जाता, तो क्या उसे पानी पीने मिलता? नहीं मिलता। तो उसने क्या किया? साहस किया और उस पानी में कूद गया। तो मैं उसे दूसरा गुरु मानता हूं। तो मुझे ये शिक्षा मिली कि किसी भी संकट से हमें सामना करना चाहिए। मैं अपना तीसरा गुरु एक छोटे से बालक को मानता हूं। एक बार का एक समय है कि मैं भ्रमण में कहीं जा रहा था, एक शहर से गुजर रहा था, तो मैंने देखा कि एक बच्चा एक मोमबत्ती जला करके पास के गिरजाघर या मंदिर कहीं जा रहा था।
तो मैंने उस बच्चे को मजाक में ही पूछा कि बेटा ये मोमबत्ती किसने जलाई? तो बच्चा कहता कि मैंने ही जलाई है। तो मैंने उसको विनोद में पूछा, मजाक में पूछा कि बेटे जब तुमने अगरबत्ती जलाई उससे पहले बुझी हुई थी, उसमें कोई ज्योति नहीं थी, तुमने जब भी जलाई तब ज्योति एकदम आ गई, तो ये ज्योति कहाँ से आई? वो बालक थोड़ी देर मेरे चेहरे को देखता है, फिर वो उस मोमबत्ती को फूंक मार करके बुझा देता है। फिर मुझे पूछता है कि अब तुम बता दो कि ज्योति कहाँ चली गई। जैसे ही बच्चे ने मुझे पूछा कि अब तुम बता दो ये ज्योति कहाँ चली गई, मैं हतप्रभ रह गया। मुझे उस जवाब की अपेक्षा नहीं थी। मेरा सारा ज्ञान चला गया, मेरा अहंकार समाप्त हो गया, मेरे ज्ञान का अहंकार समाप्त हो गया कि छोटे से बच्चे ने मुझे निरुत्तर कर दिया। मुझे अपने ज्ञान का जो अभिमान था, वो अभिमान और ज्ञान दोनों समाप्त हो गया। मुझे लगा कि मुझे छोटे से बच्चे से भी कम ज्ञान है मेरे में। उस दिन से मेरे में कभी ज्ञान का अहंकार नहीं आया, मेरे में कभी ज्ञान का अहंकार मुझे छू भी नहीं पाया। इसलिए मैं इसे तीसरा गुरु मानता हूं। तो आप सोचिए कि किसी भी व्यक्ति को यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई विद्वान ऋषि मुनि हो, ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई विद्वान गुरु हो, प्रकांड पंडित हो, कोई श्रेष्ठ पुरुष हो, उसी से ज्ञान प्राप्त होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ज्ञान हम कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, किसी पशु से भी प्राप्त कर सकते हैं, किसी निर्जीव से भी प्राप्त कर सकते हैं, किसी बच्चे से भी प्राप्त कर सकते हैं, किसी अज्ञानी से भी प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा ज्ञान कब कहाँ ज्ञान प्राप्त करेंगे वो निश्चित भी नहीं है। इसलिए हमेशा हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि हम किसी भी परिस्थिति में कहीं भी खड़े रह करके, कहीं भी बैठ करके किसी से भी कोई भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी ज्ञान हमें मिलता है, कहीं से भी ज्ञान मिले, उसे हमें समेटना चाहिए, हमारे जीवन में उतारना चाहिए, हमें उसे अंगीकार करना चाहिए, हमारे कार्य में उसे परिणित करना चाहिए, तभी उस ज्ञान का अर्थ है।